Now we are going to start some important compounds of carbon. Some important compounds of carbon, जिसमें पहला important है that is ethanol. Ethanol is known as alcohol only. This is the drinking alcohol. इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ethanol. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एसिटिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड. इट्स एसिटिक एसिड. फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH. These two important compound we have to study, ethanol and ethanoic acid. सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं इथेनॉल की. इथेनॉल इथेनॉल के बारे में सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH. दिस इज द ड्रिंकिंग एल्कोहल पर्पस के लिए यूज किया जाता है और इसका कॉमन नेम है, इट्स नॉर्मल एल्कोहल वी कैन से. अगर कोई बोलता है कि एल्कोहल चाहिए यानी एल्कोहल मीन्स C2H5OH ही चाहिए. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस इथेनॉल. सो इथेनॉल को सबसे पहले प्रिपेयर कैसे किया जाता है? हाउ टू प्रिपेयर द इथेनॉल. इथेनॉल को हम केन शुगर जूस से प्रोड्यूस करते हैं. इंडस्ट्रियल पर्पस पर केन शुगर जूस को जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन लास्ट में कुछ रेसिड्यू प्रोड्यूस होता है. उस रेसिड्यू को हम मोलालेस नाम से जानते हैं और इस मोलालेस का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं और डिकम्पोजिशन कराते हैं तब जाके हमें एल्कोहल यानी इथेनॉल प्रोड्यूस होता है. सो देखिए इथेनॉल, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं इसका, इट्स प्रोड्यूस बाय fermentation of cane sugar present in molasses. Produced by fermentation of cane sugar present in molasses. देखिए होता क्या है. सबसे पहले हमने शुगर केन लिया, शुगर केन जूस लिया, इसको हमने क्रिस्टलाइज कराया. क्रिस्टलाइज कराते हैं तो अपने को यहाँ मिलता है शुगर प्लस लास्ट में रेसिड्यू बचता है दैट इज कॉल्ड मोलालेस. मोलालेस स्टिल कंटेन 30% केन शुगर, that is still contain 30% cane sugar. इस मोलालेस को अब हम फर्मेंट कराएंगे. फर्मेंटेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? देखिए सबसे पहले हमने फर्मेंटेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है इन्वर्टेज. इन्वर्टेज इज अ एंजाइम. दिस इज द एंजाइम कैटालिस्ट. एंजाइम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब हमने इसको फर्मेंट कराया तो ये डिकम्पोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में. ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अब हम क्या करते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसका कराएंगे जाइमेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस. जाइमेज की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं सो ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH, इथेनॉल में रिड्यूस हो जाता है. इस तरह से ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जाता है कि केन शुगर को क्रिस्टलाइज कराया, शुगर एंड मोलालेस में 30% इन्वर्टेज में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंड इट विल गिव यू द C2H5OH, दैट इज द इथेनॉल. That is the method of preparation for the industrial purpose. Now, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट चीज आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी,
physical properties. Now the physical property. Physical property हम बात करते हैं, it is colorless liquid. Colorless liquid. Second property है इसकी, it have pleasant smell. It has pleasant smell with burning taste. With burning taste. Next, this is volatile liquid. It is volatile liquid with low melting point. Low melting point. इसका melting point होता है that is 78 degree Celsius. Melting point is 78 degree Celsius. वाटर में ये किसी भी एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो सकता है. सो इट इज हाईली soluble in water. ऐसा क्यों होता है, ये क्यों वाटर में डिसॉल्व होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ये किसी भी एक्सटेंट तक सॉल्युबल रहता है. सो दीज आर द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल. अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल की क्या हो सकती है. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं कंबशन. कंबशन रिएक्शन. सेकंड लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. थर्ड लिखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम. रिएक्शन विथ सोडियम. फोर लिखेंगे डिहाइड्रेशन. एंड फिफ्थ लिखेंगे एस्ट्रीफिकेशन. एस्ट्रीफिकेशन. These 5 reactions are very important. These 5 reactions are very important in ethanol. Combustion reaction. Ethanol is highly inflammable. हाईली इन्फ्लेमेबल क्यों है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ये से रिएक्ट करता है और कंबशन यानी बर्निंग होना शुरू कर देता है. बिकॉज ऑफ द बर्निंग इट प्रोड्यूस CO2, H2O एंड लॉट ऑफ एनर्जी. एंड ड्यू टू दिस रीजन इट यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो. ब्राजील में पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ऐड किया जाता है. इसका रीजन है क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन को प्रोसेस में जल्दी लेकर आता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको निकलने से स्टॉप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है. सो देखिए इसका कंबशन रिएक्शन C2H5OH प्लस ऑक्सीजन. हमने इसको बर्न किया. बर्न करेंगे तो ये क्या बन गया? CO2 प्लस H2O and plus lot of energy. This energy is make ethanol as a excellent fuel. इसको बैलेंस कर देते हैं. कार्बन is twice multiplied by twice. Now the hydrogen is 5 plus 1 6 है, so यहाँ 3 से multiply. 3 2s are 6. Now the oxygen 2 2s are 4 plus 3 7. So here will be 2 plus 3 है. टोटल कितना चाहिए हमें? 3 2s are 6 plus 1 7. This is the balanced chemical reaction. Now the second chemical property is oxidation. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन मतलब अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करना. लेकिन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो कंबशन और ऑक्सीडेशन में अंतर क्या?
सी, कंबशन इज अ अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई अनलिमिटेड है, एक्सेस क्वांटिटी में है। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन मीन्स दैट कंट्रोल्ड ऑक्सीजन विल बी सप्लाई। सो द सेकेंड रिएक्शन वी आर गोइंग टू डू दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन। C2H5OH को हमने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी है यहाँ पे, लिमिटेड है, यहाँ पे है लिमिटेड, और यहाँ पर कैसी थी, ये एक्सेस में थी। आप इस रिएक्शन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा सकते हैं, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड रखता है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है दैट इज एल्कलाइन KMNO4. Alkaline KMNO4 is a strong oxidizing agent. इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7. K2Cr2O7. These both are the strong oxidizing agent. This is the potassium permanganate and this is the potassium chromate. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, एंड दिस ऑक्सीडाइज इनटू एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस H2. दिस इज द एसिटिक एसिड. सो वी कैन से दैट कि अगर हमने अल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराया, कंट्रोल्ड कंबशन कराया यानी ऑक्सीडेशन कराया है, तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिडिक एसिड में कन्वर्ट होगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. और जो कैटालिस्ट यूज किए गए हैं याद रखना, इनके नाम याद रखना है. दिस इज एल्कलाइन KMNO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7. KMNO4 को हम एसिडिफाइड नहीं लिखते हैं क्योंकि उस समय वो उतना स्ट्रांगली काम नहीं करता है, वो एल्कलाइन मीडियम मतलब एल्कली मीडियम में ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव करता है. वैसे ही K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव करता है. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट एल्कलाइन KMNO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7. नाउ द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ सोडियम. Reaction with sodium, Na. Na is a symbol of sodium. देखिए क्या होगा, C2H5OH में जैसे ही आपने सोडियम मेटल का एक पीस डाला, क्या होगा, ये हाइड्रोजन सोडियम के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा. C2H5O Na और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. आप इसको बैलेंस कर सकते हो. दिस इज बैलेंसिंग कर दिया हमने, इट्स बैलेंस नाउ. इसमें हम पता लगा सकते हैं कि इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है. हाइड्रोजन गैस को हम जैसे ही सोप वाटर से निकालते हैं, आप साबुन का पानी बना लीजिए, साबुन के पानी में आप टेस्ट ट्यूब डालते हैं, टेस्ट ट्यूब के थ्रू here the hydrogen gas is releasing. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है पॉपिंग साउंड, और इस पॉपिंग साउंड के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि अल्कोहल ने कौन सी गैस रिलीज की है, हाइड्रोजन गैस. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिएक्शन यूज होती है एज अ टेस्ट. सो दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग alcohol, detecting alcohol. This reaction used for detecting alcohol. इस तरह से अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज की जाती है क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. फोर्थ इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन जैसे नाम से दिख रहा है, वाटर का रिमूव होना. अब देखिए, अगर वाटर को रिमूव करना है अल्कोहल में से तो हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना होगा जो अल्कोहल में से पानी को खींच ले. सो हम इसमें C2H5OH
में यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. This is dehydrating agent. Dehydrating agent. टेम्परेचर रखना पड़ता है हमें 170 डिग्री सेल्सियस. 170 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हम इसको हीट करते हैं इसमें से वाटर रिमूव हो गया. H2O आप रिमूव कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, C2H4. हमने H2O निकाल दिया है प्लस H2O. इट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्या बन गया है ये, इथीन. इथीन. सो ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन में कन्वर्ट हो गया है. एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. एस्ट्रिफिकेशन. एस्ट्रिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सी क्या होता है एस्ट्रिफिकेशन में, इथेनॉल को हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4. वार्म करेंगे, वार्म करने से एक स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको हम एस्टर के नाम से जानते हैं. इसकी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल रहती है इसकी. देखिए रिएक्शन C2H5OH एंड एसिटिक एसिड CH3COOH. जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हीट किया, हीट का सिंबल होता है डेल्टा. इसमें से वाटर का रिमूवल होता है. वाटर मतलब HOH रिमूव हो जाएगा. HOH जैसे ही रिमूव होगा तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3COO, 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 C2H5, C2H5, and this is the sweet smell ester. स्वीट स्मेल एस्टर. इसकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी स्मेल रहती है. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन. सो एस्ट्रिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं हम कि व्हेन, सो द रिएक्शन in which acid combine with alcohol to form ester is called estrification. And this is very important reaction. अब देखिए एस्ट्रिफिकेशन भी एज अ टेस्ट मतलब अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक एसिड के साथ या किसी भी एसिड के साथ क्या फॉर्म कर सकते हैं, स्वीट स्मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं. और स्वीट स्मेल अपने को ये शो करता है कि जो सैंपल अपने को दिया गया है वो अल्कोहल है. तो बेसिकली हमने इस पूरी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्शन ऐसी पड़ी हैं जो यूज की जाती हैं अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए. तो अगर मैं समराइज करती हूँ तो टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अल्कोहल, टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अल्कोहल में हमारे पास दो रिएक्शन थी. एक रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम जहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है जिसको हम पॉप साउंड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड हमने पढ़ी है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन. एस्ट्रिफिकेशन के थ्रू भी हम अल्कोहल को पता लगा सकते हैं क्योंकि ये स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करता है. सो ये दोनों रिएक्शन आप याद रखिएगा. क्वेश्चन अगर आता है कि अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेस्ट जरूरत है तो रिएक्शन विद सोडियम यूज कर सकते हैं और एस्ट्रिफिकेशन हम यूज कर सकते हैं. Now after that uses of ethyl alcohol. एथिल अल्कोहल के यूज क्या हो सकते हैं, सी दिस इज द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट है इसलिए पेंट में यूज किया जा सकता है, वार्निश में यूज किया जा सकता है, एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाने के लिए यूज किया जाता है, मेडिसिन्स में यूज किया जाता है. तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल के बहुत वाइडली यूजेस किए जाते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस और हमारी कॉमन लाइफ में. इसके अलावा अल्कोहल का एक डिसएडवांटेज भी है
ड्रिंकिंग में अगर हमने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया होता है तो ये लीवर को ख़राब कर देता है और फाइनली पर्सन की डेथ हो जाती है. सो दैट सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल. नाउ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल. सी, अल्कोहल को पीने से ये नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है. ऑप्टिक्स पे फर्क डाल देता है. ऑप्टिक्स नर्व्स को स्लो करने की वजह से दिखना बंद हो जाता है एंड फाइनली ब्लाइंडनेस भी आ जाती है. मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली. इसको भी कंज्यूम करने से ये डायरेक्टली ऑप्टिक सिस्टम पर ही अटैक करता है और ब्लाइंडनेस आती है. अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है तो डेथ भी हो सकती है. इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए लैब में या लेबोरेटरी में जब भी अल्कोहल रखा जाता है उसको डीनेचर्ड किया जाता है. डीनेचर्ड मतलब अल्कोहल के नेचर को किल कर देना. अगर आपने अल्कोहल लैब में रखा हुआ है तो हम उसमें कुछ पॉइजनिक एलिमेंट्स मिला देते हैं जो उसके नेचर को डीनेचर्ड कर देते हैं. जैसे सपोज हम उसमें कॉपर सल्फेट मिला देंगे. कॉपर सल्फेट इज अ पॉइजनस इन नेचर और जैसे ही आप उसको मिलाते हो उसका कलर ब्लू हो जाता है. पिरिडीन मिला सकते हैं. पिरिडीन इज अ बेस दैट इज अगेन पॉइजनस. इसको मिलाने से भी उसका नेचर कैसा हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है. सो बाय एडिंग द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और पिरिडीन वी कैन do the denaturization of alcohol.